मैं वैशाली फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी। कंप्रेस्ड गैस यानी कि वो गैस जो कि हम कंप्रेस करके मेटल के सिलेंडर्स में फिल करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरह की होती है। लाइक जनरली हमने देखा होगा वेल्डिंग ऑपरेशंस, गैस कटिंग ऑपरेशंस में हम लोग गैस के सिलेंडर्स यूज करते हैं जो कि इस तरह के होते हैं। एक एसिटिलीन का होता है और एक ऑक्सीजन का होता है। इनमें प्रेशर गेज लगे होते हैं, चेन से बंधे हुए होते हैं, ऊपर से अपराइट पोजीशन में खड़े रहते हैं और उसके बाद एक ट्रॉली में माउंटेड रहते हैं। तो इंडस्ट्रीज या लेबोरेटरी ऑपरेशंस में ये मेनली यूज में आते हैं। तो हम इनके यूसेज और प्रोसीजर्स देखते हैं हैंडलिंग का। कंप्रेस्ड गैसेस किस तरह की हो सकती है? मेनली फ्लेमेबल हो सकती है या कंबस्टिबल हो सकती है, मतलब जल्दी आग पकड़ने वाली ज्वलनशील गैस है। एक्सप्लोजिव, जिसमें कि धमाका हो सकता है। कोरोसिव, पॉइजनस, इनर्ट या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकती है। कंप्रेस्ड गैसेस इनमें से कुछ भी तरह की हो सकती है एज पर देयर प्रॉपर्टीज। लाइक नेक्स्ट, अगर एक गैस फ्लेमेबल है और उसका फ्लैश पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, अगर उसका रूम टेम्परेचर से कम है फ्लैश पॉइंट, मतलब ये कि वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हाई रेट्स ऑफ डिफ्यूजन में वो फायर या एक्सप्लोजन कर सकती है गैसेस। दूसरा, अगर गैस रिएक्टिव है, टॉक्सिक है, तो उससे एस्फाइक्सिएशन होने के चांसेस है। एस्फाइक्सिएशन मतलब सांस लेने में परेशानी, राइट। और नाइट्रोजन जैसी गैस हो, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है और कंप्रेस करने की वजह से वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसे भी मेटल के बड़े बड़े सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं या इसके लिए स्पेशल कंटेनर्स भी आते हैं। इसमें सिर्फ एक हज़ार रहता है कि ये कोल्ड बर्न करती है। हमने भी तो हॉट बर्न सुना होगा, लेकिन ये चिल्ड गैस होती है, तो ये कोल्ड बर्न करती है। लाइक एलपीजी भी कोल्ड बर्न करेगी और लिक्विड नाइट्रोजन भी कोल्ड बर्न करेगी। लेकिन ये अगर हाई कॉन्सेंट्रेशंस में अगर ये रहेगी तो फिर ये भी एक हज़ार है, राइट। इस तरह से हम गैसेस को जो है स्टोर करते हैं हमेशा मेटल के सिलेंडर्स में, और वो मेटल के सिलेंडर सीमलेस होते हैं। सीमलेस इसलिए होते हैं कि कंप्रेस्ड फॉर्म में उसमें गैस भरी होती है तो उसका स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर सीमलेस बॉडी सिलेंडर की और उसमें इतना सा भी कुछ लीकेज या कुछ रहा तो वो फूट जाएगा और वो गैस पूरी रिलीज हो सकती है सडनली विथ अ सडन एक्सप्लोजन, लाइक अ बॉम्ब, एटम बॉम्ब। सो इसलिए उसकी सीमलेस बॉडी रहती है ताकि वो उतनी कंप्रेस्ड फॉर्म को स्टोर करके रख पाए, उसको हैंडल कर पाए। लाइक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स, दे आर ऑल्सो ऑफ सीमलेस बॉडी, क्योंकि उसमें एक भी ज्वाइंट नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइंट से उसके रप्चर होने का बहुत जल्दी डर रहता है ड्यू टू ड्यू टू प्रेशर ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैसेस। सो हाईली प्रेशराइज्ड हैवी मेटल कंटेनर्स में होती है। तो इस तरह के कंटेनर्स में अगर कुछ एक्सप्लोजन या फिर कुछ भी गैसेस का लीकेज या फिर कुछ भी होता है तो वो सिलेंडर एक रॉकेट जैसा बिहेव करने लगेगा। यस, इसलिए इसका हैंडलिंग प्रोसीजर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स को, वर्कर्स को, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा टच में रहते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जनरली इंडस्ट्रीज में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ही इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वेल्डिंग और गैस कटिंग के। और वो जनरली अगर शॉप फ्लोर पे परफॉर्म करें तो वहाँ पे दूसरे वर्कर्स, एसोसिएट्स काम कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हजार्ड पे वो लोग होते हैं। सपोज इस अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ढंग से यूज़ नहीं करा इसे और उसमें से गैस लीक होने लग गई, प्रेशर गेज वर्क नहीं कर रहा था ठीक से, या गैस में लीकेज था, या उसकी पाइपलाइन में लीकेज था, जॉइंट नहीं सही था, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं और उस कारण से उस गैस ने लीकेज कर दिया, तो वो सिलेंडर एक रॉकेट जैसा बिहेव करेगा और वो कहीं भी लग सकता है। वो शॉप फ्लोर की दीवार फोड़ सकता है, वो किसी एम्प्लॉय के सर को भी फोड़ सकता है। एनीथिंग कैन बी हैपन। तो वो एक तरह से बॉम्ब जैसा बिहेव करेगा या रॉकेट जैसा बिहेव करेगा, तो इसलिए इसके लिए हमें स्पेशल सेफ्टी रखनी पड़ती है। लाइक अगर सिलेंडर इस पोजीशन में रहता है, ये पोजीशन में, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसका सेफ्टी वॉल निकल गया है इस कंडीशन में तो फिर इट कैन डू एनी हज़ार, वी कांट इवन इमेजिन। सो इसलिए सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना जरूरी होता है, राइट। तो कम केयरफुल प्रोसीजर्स हम अपनानी पड़ेगी। सिलेंडर्स, उसमें रेगुलेटर्स, वॉल्स, गैस फ्लो कंट्रोल सब कुछ रहता है और वो सब सही हालत का होना चाहिए और पाइपिंग भी उसकी सही रहनी चाहिए, राइट। आइडेंटिफिकेशन, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स की पहचान के लिए उसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन रहता है।
या तो उस पर स्टेंसिल्स कर दिया जाता है उसको, या फिर स्टैंप लगा दिया जाता है सिलेंडर पे, या फिर एक लेबल लगा रहता है। ठीक है, लाइक कमर्शियली अवेलेबली 3 पार्ट टैग सिस्टम्स, 3 पार्ट में टैग सिस्टम चलता है, वो भी यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और इन्वेंट्री पर्पज के लिए। और उस पर क्या लिखा रहता है, इस सिलेंडर का टेस्टिंग डेट, ड्यू डेट, नेक्स्ट टेस्टिंग डेट, ये सब कुछ इस पर लिखा रहता है। और दूसरा उसका प्रेशर गेज सही वर्क कर रहा है कि नहीं वो भी उसमें मेंशन है। ओके, no compressed gas cylinder should be accepted for use that does not legibly identify its contents by name। अगर किसी गैस सिलेंडर पे क्लियरली ना लिखा हो कि किस चीज़ का सिलेंडर है, उस पर लेबलिंग नहीं प्रॉपर की हो, तो उसे यूज में मत कीजिए, उसे एक्सेप्ट ही मत कीजिए। ठीक है, अगर लेबलिंग क्लियर नहीं है, अगर जो टैग अटैच्ड है वो फटा हुआ है, डैमेज है, उसमें क्लियर डेट्स नहीं दिख रही है, कंटेंट्स उसके दिख नहीं रहे हैं, तो सिलेंडर के ऊपर क्लियरली आप लिख दीजिए इट्स कंटेंट्स आर अननोन, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को या रिफिलर को व्हाट्सएवर वी आर डीलिंग विद रिटर्न कर सकते हैं। श्योर, क्योंकि हम जब मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो उस पर सब लेवल्स प्रॉपर होते हैं, लेकिन जब रिफिलिंग के लिए भेजते हैं तो रिफिलिंग के टाइम, हैंडलिंग के टाइम उसमें से कई सारे लेवल्स हट जाते हैं, टैग्स उसके डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में आप रिफिलिंग से आते हुए उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, आप क्लियर कर दीजिए कि हमें ये टैक्स प्रॉपरली चाहिए। तो ये हमें जरूर करना पड़ेगा एज ए सेफ्टी पर्सन। Yes, never rely on the color of the cylinder for identification। सिर्फ कलर पे भरोसा मत कीजिए, लाइक हर चीज का जो है आइडेंटिफिकेशन कोड है, कलर्स कोड, कलर कोडिंग है हर तरह के गैस सिलेंडर्स के। तो सिर्फ कलर कोडिंग में मत जाइए, माइट बी इट मे बी पॉसिबल कि कलर कुछ हो और उसमें गैस कुछ और भरी हो। दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकल सिचुएशंस आर मच डिफरेंट, देयर कैन बी एनीथिंग कैन बी हैपन, राइट। इसलिए कलर अगर उस पर टैग सही लगा हो तो ही आप उस पर यकीन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कलर कोडिंग सप्लायर्स अलग अलग कर लेते हैं अपने हिसाब से, राइट। और लेबल्स ऑन कैप्स हैव लिटिल वैल्यू, और कैप पे लेबल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि कैप्स उसकी चेंज हो सकते हैं, आप इस सिलेंडर की कैप दूसरे सिलेंडर पर लगा सकते हैं इजीली। तो कैप्स पे टैग ना लगा हो, सिलेंडर पे ही टैग या आइडेंटिफिकेशन लगा हो तो ही वो क्लियर है, क्योंकि कैप्स तो चेंज हो जाती है इंटरचेंजेबल, तो वो इशू रहता है। Always read the label, that's why we can say always read the label। आइडेंटिफिकेशन, सारी गैस लाइंस जो कि कंप्रेस्ड गैस सप्लाई की तरफ से जाती है वो क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कौन सी गैस की पाइपलाइन है, और जहां भी वो सर्व कर रही है किस लेबोरेटरी में या किस एरिया में या किस प्लांट के किस एरिया में, और उस पर रिलीवेंट इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स भी क्लियरली मार्क होना चाहिए, राइट। The label should be color coded to distinguish hazardous gases। लेबल्स उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये फ्लेमेबल है या टॉक्सिक है या कोरोसिव है या पॉइजनस है, व्हाटएवर, राइट। तो येलो बैकग्राउंड हो और उस पर ब्लैक कलर के लेटर से लिखा हुआ हो, यही सेफ्टी के नोटिफिकेशंस होते हैं, और इसी तरह से सेफ्टी की चीजों को मार्क किया जाता है, येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से रिटन, स्पेशली कलर कोडिंग की केस में। साइंस शुड बी कॉन्स्पिशली पोस्टेड इन एरियाज वेयर, जहां भी फ्लेमेबल गैसेस यूज में आ रही है या स्टोर करी गई है या उसकी पाइपलाइन आ रही है, वहां पे प्रिकॉशनरी लेबल्स लगाए जाए, सिंबल्स लगाए जाए, मार्किंग लगाई जाए, जैसे कि हाइड्रोजन है तो फ्लेमेबल गैस का लगाया जाए, नो स्मोकिंग, नो ओपन फ्लेम्स, इस तरह के सिंबल्स, देखिए जैसे कि कॉशन कीप योर सिलेंडर्स चेंज। ठीक है, और गैस सिलेंडर्स को हमेशा सिक्योर रखना पड़ता है ताकि वो टिप ना हो जाए, वो गिर ना जाए। ठीक है, सिलेंडर्स को या तो आप अटैच कर दीजिए बेंच टॉप से या फिर वॉल से, या फिर उनके अलग से केज बनवा लीजिए जिसमें कि वो प्रॉपरली स्टैंड हो पाए और नॉन टिप बेस से अटैच हो, और चेन्स या स्टर्डी स्टेप्स उसमें हमेशा लगे हुए हों ताकि वो अपराइट पोजीशन में रहे, इधर उधर धक्का लगने से गिर ना जाए। हैंडलिंग के टाइम सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेंडर्स की गिरने के, यस, तो उस टाइम वो प्रॉपरली चेन्ड रहे और गिरने की कंडीशन में ना रहे, क्योंकि उनमें अपना कोई बेस नहीं होता सिलेंडर्स में, वो इजीली गिर जाते हैं, तो उनको आपको प्रॉपरली कुछ फिक्सेशन देना रहेगा। ठीक है, अगर कोई सिलेंडर लीकिंग ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको सबसे पहले कोई सेफ प्लेस पे ले जाए अगर ऐसा करने की सुविधा हो तो, अदरवाइज EHS डिपार्टमेंट, HSE डिपार्टमेंट, SHE डिपार्टमेंट, एनी सेफ्टी प्रोफेशनल को यू कैन इन्फॉर्म, और या तो आप वेंडर को भी इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पर किसी भी स्थिति में उसे रिपेयर करने की कोशिश ना करें खुद से।
अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड एनी अटेम्प्ट बी मेड टू रिपेयर अ सिलेंडर और वॉल्व, उसके वॉल्व और उसके सिलेंडर को किसी भी कंडीशन में उसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सिलेंडर भरा हुआ है, इतना सा भी कुछ इसी कोशिश से वो फूट सकता है। ओके, स्टैंडर्ड सिलेंडर वॉल आउटलेट कनेक्शंस हैव बीन डिवाइस्ड बाय द कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन, एक एसोसिएशन होती है CGA जिसका नाम है कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन, वो ये इंश्योर करती है कि इनकम्पेटिबल गैसेस, वो गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है या एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, वो उनको करेंगे तो वो कुछ एक्सप्लोजन कर सकती है या कुछ बहुत बड़ा हार्म या डैमेज कर सकती है, तो ऐसी गैसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करके नहीं यूज करना है। तो इस तरह के लिए सिलेंडर वॉल्व आउटलेट कनेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, इनके आउटलेट थ्रेड्स लाइक कैसे, लाइक इस गैस सिलेंडर का, ये वाली गैस के लिए सिलेंडर उसकी पाइपलाइन उसका वॉल्व का डायमीटर फिक्स कर दिया, दूसरी तरह की गैस जो कि उसके साथ इनकम्पेटिबल है उसका डायमीटर चेंज कर दिया। तो अगर इस सिलेंडर का पाइप आप उस सिलेंडर में लगाना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लायर्स जनरली ये सब कर देते हैं, नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि थ्रेडिंग चेंज है, they have to use different valve, they have to use different piping for that। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया है कि आप अगर अपने एंड पे उसमें मिक्सिंग करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ना सप्लायर कर पाएगा, ना वेंडर कर पाएगा, ना कॉन्ट्रैक्टर कर पाएगा, और ना हम सेल्फ खुद कर पाएंगे। तो आउटलेट थ्रेड्स का डायमीटर चेंज कर दिया है, किसी में इंटरनल डायमीटर चेंज कर दिया है, किसी में एक्सटर्नल कर दिया है, किसी को राइट हैंडेड कर दिया है, किसी को लेफ्ट हैंडेड कर दिया है। तो ये सब में उनका स्टैंडर्ड सेट हो गया है, तो आप यहाँ पे मिक्सिंग नहीं कर सकते इनकम्पेटिबल गैसेस की, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लाइक इन जनरल क्या करा है, राइट हैंडेड थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर नॉन फ्यूल एंड वाटर पम्प्ड गैसेस। ठीक है, जिसमें कि फ्यूल नहीं है या जिसमें वाटर पम्प गैसेस है उनका राइट हैंडेड थ्रेड दे दिया, और जिसमें कि फ्यूल और ऑयल पम्प गैसेस है उनका लेफ्ट हैंडेड थ्रेड दे दिया। राइट, और अनडिजायरेबल कनेक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, सिर्फ CGA स्टैंडर्ड के कॉम्बिनेशन के ही वॉल्स और फिटिंग्स यूज होने चाहिए कंप्रेस्ड गैस के इंस्टॉलेशन में, और बाकी किसी तरह का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सिलेंडर के वॉल्स, उसके रेगुलेटर, उसकी फिटिंग्स सब कुछ प्रॉपरली एग्जामिन होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो अनडैमेज है और सही है। राइट, cylinder should be placed with the valve accessible at all times. The main cylinder valve should be closed as soon as it is no longer necessary that it will be opened. ठीक है, अगर आप इक्विपमेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप सिलेंडर से भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे अननेसेसरी ओपन कंडीशन में मत छोड़िए, इट इज नॉट डिजायरेबल। तो वॉल्व हमेशा क्लोज ही रखिए, सिर्फ उसे यूज करना हो तब आप ओपन करिए, बाकी उसे ओपन ना छोड़ें, इट इज अ रिस्की। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर प्रेशर में रहता है, वो कोरोजन से भी बचाएगा, कंटेमिनेशन से बचाएगा, डिफ्यूजन ऑफ एयर्स के रिजल्ट से जो कंटेमिनेशन होता है उससे ही बचाएगा, मॉइस्चर से ही बचाएगा, और आपका सिलेंडर भी जल्दी खाली होने से बचेगा। सिलेंडर्स को या तो हैंड व्हील या स्टैम्प वॉल से ऑपरेट कीजिए, इक्विप्ड कीजिए। ठीक है, जिसमें स्टैम्प वॉल लगा होता है, अगर सिलेंडर सर्विस में हो तो भी उस पर वॉल का स्पिंडल की लगा हुआ रहता है। राइट, और जो भी टूल्स, रेंचेस सिलेंडर के सप्लायर्स ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको दिए हैं उसको ओपन और क्लोज करने के लिए सिर्फ वही टूल्स आप यूज कीजिए, कुछ और टूल्स को यूज मत कीजिए। प्लायर्स बिल्कुल नहीं यूज करना है सिलेंडर वॉल को चेंज करते टाइम पे, इट इज अ रिस्की, क्योंकि वो है, उससे हजार्ड है, उससे संभावना है कि इसमें आग लग सकती है। ठीक है, कुछ वॉल से वॉशर्स लगते हैं, तो आप रेगुलेटर फिट करने से पहले उसे एक बार चेक कर लीजिए फिर। ठीक है, और सिलेंडर के वॉल्स को हमेशा स्लोली ओपन करना है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर के वॉल्स हमेशा ओपन रहने चाहिए। ठीक है, ओपन अप द ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल इस टाइम जस्ट अ क्रैक, once the needle on the high pressure gauge is stopped, open up the valve all the way, this back seats the valve। राइट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वॉल्व ओपन होना चाहिए ऑल द वे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर में एक बैक सिटिंग वॉल्व होता है, तो हाई प्रेशर इसमें से गैस लीक ना हो जाए उसके थ्रेडेड स्टैम्प से, उसके लिए उसमें एक बैक सिटिंग वॉल्व होता है जो ऐसा नहीं होने देता, वो प्रिवेंट करता है इससे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप सिलेंडर का वॉल्व ओपन कर रहे हो, अगर उसमें कोई इरिटेटिंग या फिर टॉक्सिक गैस है, तो ऐसे पोजीशन होकर सिलेंडर आप ओपन करिए कि आप थोड़ा सा दूर रहें उसके,
ताकि कुछ भी अगर हो तो आप एकदम से अपने आप को तो सबसे पहले बचा सके। ठीक है, तो इस पोजीशन में रहते हुए आप उसका बॉल्व ओपन करें अगर कोई टॉक्सिक या इरिटेटिंग गैस है उसमें तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होंगी। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हैंडलिंग एंड यूज़ में और आगे चीज़ें बताऊंगी और ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं लेक्चर